पाकिस्तान की क्रिकेट को अब आप कहाँ पे देखते हैं? अगर हमारी सिलेक्शन ठीक हो रहा तो आप यकीन करें पाकिस्तान को कोई नहीं ला सकता। शौक है आपका, आप कर रहे हैं, लोगों को आगे ला रहे हैं। बेसिकली तो ये पीसीबी का काम है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इज अ डिफरेंट थिंग ना। टैलेंट एंड इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट थिंग। कलंदर के जो टेस्ट हो रहे हैं, जो बच्चों के हो रहे हैं, उसमें किसी रंग, नस्ल, सूबे, किसी किस्म का बायसिज्म वो नहीं है। शाहीन हमारा कप्तान और जमान अमरजिन वो चक सवारी से जो कश्मीर का एक क्या आगे फर्दर आप प्लान क्या आपने बनाया हुआ है? जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे 20-22 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे इसमें, जिनको 1 साल का स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल टूर्स हैं वो उनके साथ हम करेंगे। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए शुरू किया था, पाकिस्तानी यूथ के लिए शुरू किया था और अब उसकी धूमें जो है वो पूरी दुनिया में है। एक प्रोग्राम बना था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो बीच में अधूरा रह गया। वो कैबिनेट से भी अप्रूव हुआ, को 22-23 गेम्स थी उसमें। वो जो रजीम जो है वो चेंज होगी और फिर ऑब्वियसली वो फिर मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रही। मुर्शद आ रही है 9th एडिशन। मुर्शद के बगैर तो कलंदर कंप्लीट नहीं होता ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में आज हमारे मेहमान हैं आतिफ राना। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लाहौर कलंदर के ये रोहे रवां हैं और मालिक हैं। आपको पता है कि लाहौर कलंदर जो है उसने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी रिवाइवल में एक अहम किरदार अदा किया। PSL में जो है इन्होंने 7वें और 8वें एडिशन में कामयाबी हासिल की। गो के पहले जब 4-5 एडिशन थे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल जो है वो उस तरह नहीं उभर कर सामने आई, लेकिन लेट आए और छा गए। आज हम आतिफ राना साहब से बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो अब इंटरनेशनली किस मुकाम पर है और PSL का पाकिस्तान की क्रिकेट के रिवाइवल में क्या रोल है। और लाहौर कलंदर का ये क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान को कई नेशनल प्लेयर्स भी दिए और जो लाहौर कलंदर ही के जो है वो सपूत हैं बेसिकली, जिनमें शाहीन अफरीदी वो शामिल हैं, हारिस रऊफ शामिल है, फखर जमान शामिल है, इसी तरह हैरी ब्रूक वगैरह भी शामिल हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। राना साहब, गुज़िश्ता दिनों आपको एक अवार्ड भी मिला जो है गवर्नर पंजाब ने लाहौर कलंदर की आपकी खिदमात को सराहते हुए अवार्ड भी दिया। इसके थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा। ज़ाहिर है एक नेशनल आप एक सर्विस तो दे रहे हैं। देखें, उनका बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, स्पेशली गवर्नर साहब का। मैं समझता हूँ कि मेरा अवार्ड ये था जब फ़खर जमान ने चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया, मतलब सिंगल हैंडेडली उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और मेरा अवार्ड वो था कि जब शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए वो अवार्ड बहुत ज़्यादा और बहुत अहम थे। लेकिन अगेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल समझा। ज़ाहिर है इतनी नेशनल जो है वो कामयाबियाँ देखकर एक दिल तो ज़ाहिर है एक स्ट्रेंथन होता है, खुश होता है, जिसे वो कहते हैं कि खून बढ़ जाना। तो खून तो आपका ज़ाहिर है बढ़ता होगा कि यार देखो कि हमारे लगाए हुए पौधे जो हैं वो कौम को सर्व कर रहे हैं। ये आप देखें कि हमने तो 2016 में ये सफ़र शुरू किया प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। और उस वक्त बड़ी मज़े की बात यह है कि हम जब ड्राफ्टिंग हुई जब पहले सीज़न में, सो एक इमर्जिंग कैटेगरी भी होती है। तो इमर्जिंग कैटेगरी में हमें 2 प्लेयर मिले, जिसमें एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे, और वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे। तो उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आई। तो हमने जब उस वक्त PCB से बात की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो चुका है ही नहीं, यही टैलेंट है। और बहुत से ग्रेट क्रिकेट के उन्होंने कहा, हमने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। सो फिर हमने आकिब जावेद को अप्रोच किया फर्स्ट सीज़न के बाद और उनको पाकिस्तान लेके आए। सो हमने सोचा यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ना हो। यार क्रिकेट लोगों के ब्लड में दौड़ती है और अब मज़हब के बाद अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में क्रेज़ है, जिस चीज़ है और जिसमें 22-30 करोड़ बंदा जो है उससे जुड़ा हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें टैलेंट ना हो। सो फिर हम इस जज्बे के साथ मैदान में उतरे कि चले लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। और PCB से हमने ये वायदा किया कि यार हम अर्जिंग कैटेगरी में हम अपने प्लेयर ले लें जो हम अपने डेवलपमेंट के थ्रू लाएंगे। सो ये सफ़र फिर भावलपुर से हमने शुरू किया और पंजाब में पहले 8 शहरों में गए और फिर करते करते को 5 लाख से ज़ायद नौजवानों के हमने ट्रायल किए। और आप ये देखें कि ये अपॉर्चुनिटी उन 5 लाख लोगों के लिए थी। हम जिस शहर में गए उस शहर में हमने उनके लिए जॉगर्स भी हर साइज़ का जूता भी लेके गए, कपड़े भी लेके गए, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे मैं इस वजह से रह गया। और जितने बच्चे आए उनको हमने खाना भी खिलाया कि एटलीस्ट वो आए और आके अपना जो है वो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन लेके गए। सो मेहनत जो उनमें से 40-50-60 लोगों ने मेहनत की, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, हारिस है, फ़खर है, जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा है, उस्मान कादिर है, एंड लिस्ट गोज़ ऑन।
उसामा मीर है, अभी आपने देखा कि इंग्लैंड में ये 100 बॉल्स क्रिकेट हो रही थी, 6 पाकिस्तानी प्लेयर थे, 5 प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से थे, सिर्फ शादाब जो थे वो बाहर से थे, बाकी सारे उसी सिस्टम से आए थे। तो एक बात साबित की कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है। तो इन बच्चों ने मेहनत की आगे आगे। इसी तरह जो अब आने वाले बच्चे हैं जो जिनके साथ हम काम करें, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो मेहनत करेंगे तो उनको दुनिया का स्टार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी आजकल तो आपके ट्रायल्स भी जो है हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से जो है आपके पास जो है बच्चे आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और कितने का आप उनमें से चूज़ करेंगे, फिर उनका क्या आगे फर्दर आप प्लान क्या आपने बनाया हुआ है जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे? देखिए, आपने भी खुद ही देखा कि हज़ारों की तादाद में बच्चे सुबह से यहाँ ट्रायल दे रहे हैं। सो मकसद यही है कि उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपना जोर लगाएं और इस क्लास ऑफ 2023 में का हिस्सा बने। 20-22 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे इसमें, जिनको 1 साल का स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल टूर्स हैं वो उनके साथ हम करेंगे। और इंटरनेशनल टीम्स जो जिम्बाब्वे जिससे हमने एग्रीमेंट किया है जिम्बाब्वे क्रिकेट से, आप ये देखेंगे एक और बात है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए शुरू किया था, पाकिस्तानी यूथ के लिए शुरू किया था, और अब उसकी धूमें जो है वो पूरी दुनिया में है कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है उन्होंने हमें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 10 साल का कि आप हमारी क्रिकेट में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करके हमें प्लेयर्स जो है वो नए ढूंढ के दें। तो हमने महीना 2 महीने पहले वहाँ पे इसका आगाज़ किया, ट्रायल लिए, उसमें से बच्चे सेलेक्ट किए को 20 शॉर्टलिस्ट किए हमने। 20 में से विदिन 1 मंथ 5 बच्चे जो थे ऑन स्क्रीन थे जैम अफ्रो T10 खेल रहे थे, और अब उसमें से 8 जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसा बच्चों के जो ख्वाब हैं वो तुसी पूरे करने हैं तो गवर्नमेंट ने की करना। एक प्रोग्राम बना था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो बीच में अधूरा रह गया, वो कैबिनेट से भी अप्रूव हुआ, को 22-23 गेम्स थी उसमें, तो उस पर क्या बना? वो फाइनेंस बिल में भी वो असल में उस्मान डार साहब से मेरी दोस्ती थी, तो उन्होंने उनका इनिशिएटिव था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार क्रिकेट में करता है तो बाकी स्पोर्ट्स में कर सकता है। तो फिर उसको हमने पूरा एक प्लान बनाया और 22 स्पोर्ट्स को हम टारगेट कर रहे थे, तकरीबन 6 करोड़ बच्चे को हमने रीच करना था, बच्चियों को। सो अनफॉर्चुनेटली फिर वो जो रिजीम जो है वो चेंज होगी और फिर ऑब्वियसली वो फिर मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रही, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। जो देखिए होता कि टैलेंट इज़ व्हाट, टैलेंट इज़ एनवायरनमेंट। आप यहाँ पे 100 बेसबॉल की ग्राउंड बना दे, 5-10 साल बाद आपकी बेसबॉल की टीम होगी। सो पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनको इन्वायरमेंट देनी, यानी कि मिनरल है उनको डिग आउट करना है। डिग आउट के लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए। अब ये जो 2-3 साल का प्रोसेस होता है डेवलप करने का प्लेयर, हम उस प्रोसेस पे हमने दुनिया में साबित कर दिया। हम देखें ना जिम्बाब्वे, अगेन वो वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है कि टेस्ट प्लेइंग नेशन एक पाकिस्तानी फ्रेंचाइज पे ये कह रही है कि यार हमारे आगे अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम मेरा ख्याल है दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे, 5 मुल्कों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आज तक हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। हम बच्चा अभी जिस तरह ट्रायल हो रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट होंगे, और एक मज़े की बात यह है कि इन 5 लाख बच्चों में कोई एक बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो ये कि मुझे देखा नहीं गया या मुझे मेरिट पे मेरे साथ जाती हुई, एक मिले ले हैं। अगर साबित हो गया तो उसी दिन फ्रेंचाइज छोड़ दो। नाज़रीन, ये देखने मेरे लिए तो ये एक नई चीज़ है कि दुनिया जो है आपके जो है लोगों को कह रही कि हमारे मुल्क आएँ, वहाँ पर टैलेंट हंट जो है वो आप करें और टैलेंट निकाल के हमें दें, जबकि हम एज पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान हो, KPK हो, कोई सूबा हो जहाँ पर तेल के ज़खायर हो, मिनरल हो, कोई चीज़ हो, तांबा हो, सोना हो, हम वो डिग आउट करने के लिए दुनिया को यहाँ पर बुलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमारे लिए एक बड़ी प्राइड है, लाहौर कलंदर जो है उसको दुनिया ने एक्नॉलेज किया। देखिए अभी ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक मीटिंग में उन्होंने बताया था कि इंडिया में 8000 आर्टिकल लिखे गए हैं PSL के ऊपर, 90% लाहौर कलंदर के ऊपर। तो अब मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि जिस काम का हमने बेड़ा उठाया था, देखिए टिक इन द बॉक्स तो बहुत से होते हैं, लोग दावे भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया और उसके सम्राट चले हमें तो जो मिले ही मिले, बैक टू बैक अब चैंपियंस बने, पाकिस्तान को मिले। सबसे बड़ी खुशी की असल चीज़ तो ये कि पाकिस्तान आगे जो है, आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ शाहीन, हारिस, ठीक है, पाकिस्तान का फख्र है, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली, सो ये उस्मान कादिर। तो
ये उसामा मीर और उसके अलावा ये जो हैरी ब्रूक बल्कि आपने उसको फिल सॉल्ट तो मैं उसने बेवफाई की, आया नहीं दोबारा। नहीं बेवफाई नहीं की उन्होंने, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है हमारा। समीम राना बेसिकली जो मेरे पार्टनर हैं जो है वो डील करते हैं। सो इस दफा उनकी कुछ फैमिली मुर्शद आ रही है 9th एडिशन। मुर्शद के बगैर तो कलंदर कंप्लीट नहीं होता ना। मुर्शद के बगैर, कलंदर के, सिकंदर के बगैर, राशिद खान के बगैर, शाहीन के बगैर, ये सारी एक फैमिली है जो खूबसूरत लड़ी में पलोए हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यकीन माने कि ये सारे जो है ये दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, ये कलंदर फैमिली। लेकिन राना साहब बेसिकली ये जो सारा काम आप कर रहे हैं, ये तो खैर आप शौक है आपका, आप कर रहे हैं, लोगों को आगे ला रहे हैं, बेसिकली तो ये पीसीबी का काम है। नहीं देखें बात ये है कि क्योंकि मुझे याद है कि जब माजिद खान चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे तो मैं जब स्पोर्ट्स बीट करता था तो वो यही ग्राउंड्स की बात करता था, टैलेंट हंट की बात करता था स्कूल कॉलेज से, लेकिन उनके बाद तो कोई भी इस तरह का नहीं है। वो आप चुपते तो होंगे उनको कि यार ये लोग कलंदर की करे जा रहे हैं। नहीं पाकिस्तान में टैलेंट हंट तो बहुत से हुए, बड़े पेप्सी टैलेंट हंट हुआ, बहुत से टैलेंट हंट होते हैं, खान साहब ने भी करवाया, लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लेयर डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इज अ डिफरेंट थिंग ना। टैलेंट हंट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट थिंग। असल काम तो ये उसके बाद शुरू होगा, असल काम तो उसके बाद शुरू होता है कि अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आज जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 1 साल का इनको स्कॉलरशिप कलंदर्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसमें इनका रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग सारी जो है कलंदर्स की जिम्मेदारी होगी। सो जो फोकस तरीके से आप काम करेंगे तो हो नहीं सकता ना। और दूसरी बात ये कि देखिए आपका मुआशरा है, आपका शहर है, आपका मुल्क है। जब आप अपने घर को साफ रखते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने मोहल्ले को भी साफ रखें। अगर मोहल्ले को साफ करने की इस्तात आ जाती है तो अब उसके बाद आप शहर को साफ करते हैं, फिर शहर की आ जाती है, फिर सूबे को करते हैं, फिर सूबे की आती है तो अब मुल्क को करते हैं। तो हम ये जो अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स को देते हैं, ये हमारा बिलीफ है। नाज़रीन यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि लाहौर कलंदर के जो टेस्ट हो रहे हैं, जो बच्चों के हो रहे हैं, उसमें किसी रंग, नस्ल, सूबे, किसी किस्म का बायसिज्म वो नहीं है। जो भी आता है परफॉर्म करे वो सिलेक्ट होता है। ऐसे ही देखिए, अगर हम ना किसी का डोमिसाइल देखते हैं, ना ये देखते हैं कि वो किस ज़ात से है, ना ये देखते हैं किस मज़हब से, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है क्रिकेट। सो हम क्रिकेट को ही बिजनेस बनाते हैं। हमने जो लाहौर कलंदर ने 1 महीने का जो टूर्नामेंट था उसको 365 डेज पे कन्वर्ट कर दिया। अब चाहे गिलगित हो, कश्मीर हो, साउथ पंजाब हो, फाटा हो, जगह जगह से जाके हमने ये तलाशी। आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से, और ज़मान खान, शाहीन हमारा कप्तान, और ज़मान अमरजिन वो चक सवारी से, जो कश्मीर का एक हिस्सा। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी यूथ के हाथ में बात आए और जीत ना मिले? और जीत ना मिले। पाकिस्तान की जो क्रिकेट, आप श्रीलंका के इंसिडेंट के बाद है, पाकिस्तान की क्रिकेट में एक डेक्लाइन आया, दुनिया ने आना जो है वो छोड़ दिया। अब PSL का कितना आप इम्पैक्ट समझते हैं कि ज़ाहिर है ड्राफ्टिंग में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने जो है वो उनको लिया, तो इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की रिवाइवल के हवाले से? बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि देखें आप अगर PSL ना होती तो ये सारे स्टार्स ना होते आपके। और आप ये देखें कि तो क्रिकेट भी ना होती पाकिस्तान, दुबई में हो रही थी ना तब भी। कलंदर्स वो पहली टीम थी कि जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया और टूर्नामेंट हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में करवाया, तो मुझे आज भी याद है कि कैमरॉन डेलपोर्ट को हमने इन्वाइट किया। वो स्पेशली उस प्रोग्राम में है जो बारिश का पहला कतरा बने थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल को मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ा उस वक्त भी ये कंसर्न था कि यार अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया तो हम और पीछे चले जाएंगे। जाहिर है क्रेडिट डिस्क्रेडिट दोनों चीज़ें। लेकिन हमने वो रिस्क लिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके बाद से फिर पाकिस्तान में फिर हमने देखा कि जिम्बाब्वे की टीम भी फिर आई, फिर वर्ल्ड 11 आई, और फिर नेक्स्ट ईयर PSL का फाइनल यहाँ पे आया। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली पूरी की पूरी PSL जब यहाँ पे आई, तो देखिए PSL जो है ना वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। 76 साल में हमने इससे खूबसूरत प्रोडक्ट भी बनाया। एक तो ये पूरे मुल्क को जोड़ती है, और दूसरा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाता है। जब हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया बिग बैश पे परफॉर्म करता है तो वो कलंदर नहीं होता, वो पाकिस्तान होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। इसने ना सिर्फ आप ये देखें कि क्रिकेट में बल्कि ओवरऑल माशरे में आपके पास एंटरटेनमेंट किधर है ही नहीं।
एक क्रिकेट एंटरटेनमेंट है आपके पास जिसके ऊपर सारी कौम सारी कौम वो ग्राउंड में भी है, वो घर में भी बैठी हुई है। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज 7 से 11 लड़ाई होती है स्क्रीन पे। ओवरऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना इसका पाकिस्तान को आया? पाकिस्तान को जाहिर है क्रिकेट तो वो रिवाइव हुई, प्लेयर्स भी आए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना आप देखते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में? सर देखिए, $15 मिलियन तो सिर्फ फ्रेंचाइजीज फीस देती है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा प्लेयर भी देती हैं साथ प्लेयर भी देती हैं, उनको भी खाना भी देती है। खाना वो तो खैर कलंदर्स करते रहते हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखें ना कि जब जहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान का, जब वो ट्वीट करते हैं तो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। राशिद खान दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर है इसमें T20 में, जब वो ट्वीट करते हैं तो पूरी दुनिया क्रिकेट जो है उनको फॉलो करती है। तो मेरा ख्याल है कि फुटबॉल के अगर आप देखें तो 2.5 अरब फॉलोअर्स हैं और सेकंड नंबर पे क्रिकेट है, कोई 2 अरब बंदा क्रिकेट को फॉलो करता है। तो जब इस तरह के स्टार्स पाकिस्तान आके ट्वीट करते हैं तो डेफिनेटली आपका इमेज बेहतर होता है। सिंपल 15 बिलियन तो आ गया ना, जो फ्रेंचाइज जो है $15 मिलियन जो फ्रेंचाइज फीस देती है, फीस देते हैं, तो वो गया। बाकी एडवर्टीजमेंट और बाकी स्पॉन्सरशिप, प्लेयर, बाकी अदर कंपनीज जो है, जाहिर है वहाँ पे भी कोई एक एम्प्लॉयमेंट, आपकी होटल इंडस्ट्री चलती है, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री चलती है, लोग बाहर से आते हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने। स्पेशली आप सोचेंगे जब लाहौर कराची का मैच होता है तो तकरीबन 80% पाकिस्तान वो मैच देख रहा होता है, मतलब 22 करोड़ बंदा वो मैच देख रहा होता है। सो वो ना सिर्फ लोकल देख रहा होता है बल्कि इंटरनेशनल भी देख रहा होता है। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो अभी ग्लोबल T20 लीग हुई है तो वहाँ पे जो टोरंटो की जो हमारी टीम थी वो समीन राणा जो उधर रहते हैं कनाडा में, उन्होंने उनके अप्रोच किया कि यार आप हमें बताएं कि आप टीम कैसे चलाते हैं। तो आप सोचें कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कलंदर्स को आउटसोर्स की और आकिब भाई की सरबराही में जो हमारे कोचेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड उस तरह नहीं, वो पाकिस्तानी कोचेज़ हैं जो जाकर उधर फॉरेन टीम को ट्रेन करके आए। सो ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एजाज चले कोई कम तो है ना कि दुनिया साढ़े पीछे लगी थी। अच्छा ये बताएं कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? अभी जाहिर है वर्ल्ड कप में तो अब हमारे क्रिकेट डिप्लोमेसी बेहतर हो जाएगी, तो आप समझते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स को भी यहाँ पे आना चाहिए? जाहिर है मुझे तो G2G बात है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा हो तो आप समझते हैं कि उसका भी एक रीजन में इम्पैक्ट एक डिफरेंट आएगा, या इंडिया चाहता है कि उनकी जो सुपरमेसी है वो बरकरार रहे क्रिकेट में? नहीं देखिए, क्रिकेट में तो मैं नहीं समझता कि इंडिया की कोई सुपरमेसी है। हाँ, ब्रांड वाइज ICC में वो छाए हुए हैं, ब्रांड के वेन्यू वो करते हैं, इसलिए कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है ना, ऑब्वियसली ज्यादा मार्केट बड़ी है। अदरवाइज क्रिकेट तो पाकिस्तान की नंबर 1 है सर। आप ये देखें कि जब IPL आई तो IPL था बॉलीवुड क्रिकेट का तड़का, बहुत सी कौमों ने उसको मुल्कों ने फॉलो करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो सकी। PSL आई तो PSL का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यंग रॉ टैलेंट। इस लीग ने आपको टिम डेविड दिया, इस लीग ने आपको हैरी ब्रुक दिया, इस लीग ने आपको फिल सॉल्ट दिया, इस लीग ने आपको मतलब लंबे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इधर से आए, और शाहीन शाह अफरीदी दिया, बाबर आजम आया, आपके हसन अली आए, तो मतलब एक लंबी लिस्ट है जो इससे इस लीग से आ गया है। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि बाकी तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई का तो कभी कोई फायदा नहीं होता। इंसान प्यार मोहब्बत से चले तो पूरा खतरा। अभी इससे एक बार समझते हैं कि बेहतर होगा वर्ल्ड कप से? होना तो चाहिए। पाकिस्तान उधर जा रहा है और बड़े मजे की बात है कि अगर पाकिस्तान उधर जाता है और इंडिया को इंडिया में हराता है तो जाहिर है कि ये, और जिसके बहुत चांसेस है क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है वो बड़ी अच्छी जेलिन हुई है, और पाकिस्तान में शाहीन हारिस जैसे स्टार है जो कि किसी भी टीम को तबाह कर सकते हैं किसी भी वक्त। चले लाहौर कलंदर का नारा तो लगेगा ना कि शाहीन अफरीदी जब वहाँ पे आप वो बॉल करेगा। देखिए जब पाकिस्तान की बात आती है तो कलंदर पीछे रह जाता है, फिर पाकिस्तान का नारा। सो वो तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए काम है। सो बस पाकिस्तान को जीतना चाहिए, फिर जिसका मर्जी नारा। अच्छा, आपसे दुनिया तो एडवाइस लेती है कि हमें अपना मॉडल जो है वो दें, उसको फॉलो करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड भी आपसे कुछ सजेशंस मांगता है? या ये क्रिकेट बोर्ड को वो भी अगर कोई फ्रेंचाइज उसकी की भी हो जो आप ले लें, ताकि देखें हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई, हमारी फर्स्ट क्लास भी जो है वो उस तरह नहीं है जो पहले होती थी, आज से 15-20 साल पहले होती थी। डिपार्टमेंटल बड़े प्लेयर डिपार्टमेंट से आए और उनके लिए खेलते भी थे।
तो आप समझते हैं कि कुछ डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उसको थोड़ा सा नए सिरे से कोई लें, या कोई इनको भी फ्रेंचाइज के तौर पर ले लें, कोई आपस में कोई और कोई इस तरह का कोई MOU वगैरह हो जाए डिपार्टमेंट्स के साथ, देखिए फ्रेंचाइज का? बात यह है कि आपको स्पोर्ट्स का मॉडल समझना पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के मॉडल्स हैं। एक मॉडल है जो कि एजुकेशन बेस है, जिस तरह US में फॉलो होता है। एक है जो कम्युनिटी बेस है, जो कि यूरोप में फॉलो होता है। हम उल्टे पैदा हुए, हमने ना कम्युनिटी को एंगेज किया, ना कॉलेज स्कूल को एंगेज किया। हमने एक आतिफ राना उठा, उसने अपनी विकेट बनाई, आतिफ राना क्रिकेट क्लब। अब मर्जी है, आपको लकी को खिलाए ना खिलाए, किसी और को खिलाए, जीते हारे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर हमने सुई गैस बना दी। अब अगर सुई गैस के हारने से मेरी गैस बंद हो जाए तो मुझे फर्क पड़ेगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है, सुई गैस आ रही है। सो हमने कम्युनिटी के साथ ना स्पोर्ट्स को अटैच किया, ना एजुकेशन बेस को। सो इसका हल इसमें है कि अब जब लाहौर की टीम खेलती है तो अगर खुदा न खासा रिजल्ट अच्छा ना आए तो 3 करोड़ बंदा गालियाँ निकालता है, हालांकि वो हमारे पैसे, बट लाहौर के साथ अटैचमेंट है। इसी तरह कराची की जब टीम हारती है तो कराची वाले जो है उनको बुरा भला कहते हैं। अगर ये किसी तरह हम कम्युनिटी बेस पे ले हैं, जो हमने 2019 में किया था, कलंदर्स ने एक टूर्नामेंट करवाया था T10 का, बैटल ऑफ कलंदर्स के नाम से, पेप्सी ने बेसिकली उसको स्पॉन्सर किया था। सो हमने लाहौर को 6 हिस्सों में डिवाइड किया था, शादरा, भाटी, गुलबर्ग, पॉल टाउन, कैंट और इनको मुगलपुरा। इनकी हमने ट्रायल किए थे और इधर से हमने टीमें बना के T10 का बैटल ऑफ कलंदर्स टूर्नामेंट करवाया, जो 2 चैनल ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया, हमारे कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से, PTV स्पोर्ट्स ने और जियो सुपर ने। सो उसमें हमने क्या किया कि हमने शादरा से मालिक भाई हैं जो बड़े फेमस मोहम्मद मालिक, उनका ब्रांड एम्बेसडर शादरा से बिलोंग करते हैं, उनको बना दिया। नुसरत जावेद है पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, उनको घाटी का बना दिया। हामिद भाई को, हामिद मीर को ऑल टाउन का बना दिया। आसमा जो है वो गुलबर्ग की बन गई, कैंट की महर बुखारी, और सुहेल बड़ाई जो है वो मुगलपुरे। आप ये सोचिए लोगों तो अनेक को मिला जर्नलिस्ट, बाकी सब इस्लामाबाद बेस्ड हैं। नहीं मालिक भी नहीं, हामिद भाई लाहौर के हैं। नहीं भाईजान तो चले गए ना, देखिए कॉन्सेप्ट समझे ना। अब हमारा काम, हमारा ख्याल था कि इधर हम ना इसके बाद इनकी टीमें बना के ना, जिस तरह लाहौर कलंदर है इसी तरह भाटी की टीम हो, लोकलाइज उसको हम अपग्रेड करें। एग्जैक्टली वो अनफॉर्चुनेटली वो आ गया, कोविड आ गया, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो सका। लेकिन आप ये देखेंगे गुलबर्ग का मैच है मॉडल टाउन के साथ, अब वो मैच हो रहा है और मॉडल टाउन हार रहा है। पहली दफ़ा मुझे हामिद भाई को फ़ोन आया, मैंने कहा आपने मुझे बुढ़े प्लेयर दिए, मैं कैसे आसमा से हार सकता हूँ। और मैंने कहा हामिद भाई जस्ट ए गेम। आप सोचे ज़िंदगी में मतलब इतनी पुराना ताल्लुक है उनके साथ, पहली दफ़ा 3 दिन उन्होंने मुझसे बात की कि टीम हार गई। आप ये इंटरेस्ट लेवल आप चेक करें। और उसमें हुआ ये कि फजलुर रहमान साहब का धरना आ गया, तो इस वजह से वो ग्राउंड पर उस तरह नहीं आ सके। लेकिन अगर आप देखें कि मालिक भाई और जो है नुसरत भाई और ये सुहेल भाई आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं के ऊपर, तो कौन हाईलाइट होता है? वो क्रिकेट लोकल प्लेयर। लेकिन ये बताए ना, अभी अब अहमद भाई सुन भी रहे होंगे, उनको मैं भेजूंगा क्लिप कि आपने बुढ़े प्लेयर क्यों दिए? नहीं, बुढ़े प्लेयर नहीं देखे, उनके टीम का कप्तान जो है सुहेल अख्तर था, जो पाकिस्तान, जो लाहौर कलंदर की टीम का भी कप्तान था। बट क्रिकेट है, अब मकसद ये है कि एक इसको फेस्टिवल बनाया जाए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब आप कहाँ पे देखते हैं? वर्ल्ड कप, एशिया कप वो भी आ रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, इसको कैसे आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की क्रिकेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी सिलेक्शन ठीक हो रहा तो आप यकीन करें पाकिस्तान को कोई नहीं ला सकता। बहुत मुश्किल काम है। अभी जिस तरह का टैलेंट हमें प्रोड्यूस कर लिया है पिछले कुछ सालों में, पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट पे राज करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये जब हमने शाहीन को जब कप्तान बनाया तो काफ़ी लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया कि यार अपने बच्चे को कप्तान बना दिया, आप तो अभी और मेहनत करेंगे, आप 2 साल और हारेंगे, फिर शायद आपको जीतेंगे, आपका बड़ा जिक्र है। सो जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के पास हम गए शाहीन के साथ, और खान साहब ने कहा, ऑब्वियसली उनसे बड़ा ग्रेट क्रिकेटर तो कम ही दुनिया में आए, तो उन्होंने ये कहा कि यार जो शाहीन, आप अगर इसी तरह खेलते रहोगे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करो। और उन्होंने कहा कि आपका बहुत अच्छा फैसला है कि आपने शाहीन को कप्तान बनाया, बिकॉज बॉलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा कप्तान होता है। तो आप ये सोचें, क्योंकि उस पर उस तरह का प्रेशर नहीं जो एक प्लेयर पर, मुझे तो खैर मेरे पास तो करेंसी नहीं है मैं इसको डिफाइन कर सकूं कि क्रिकेट क्या होती है, लेकिन ऑब्वियसली वो उनका कहना या आकिब भाई का कहना वो मैटर करता है। सो आपने फिर देखा कि जब शाहीन कप्तान बना तो फिर कलंदर्स की काई पलट गई कि आपने बैक टू बैक चैंपियनशिप बन के, उसका क्रेडिट सारी टीम को जाता है। लेकिन
लेकिन लीडर होता है ऑब्वियस। अभी रिसेंटली हायरार्की भी चेंज हुई है पीसीबी की, तो समझते हैं इससे कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, या जाहिर है आपका प्रोग्राम तो चलता जा रहा है, अब आप हैट्रिक पे भी हैं PSL की, तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन शख्सियत परस्ती से अब फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि पॉलिसीज़ देखनी पड़ती हैं। अगर मैं समझता हूँ कि ज़कात अशरफ साहब ने ये ख्वाब देखा था PSL का, और जिसको पाया तकमील नजम सेठी साहब ने पहुँचाया, और मानी साहब पाकिस्तान में उसको लेके आए, तो ज़का साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जी इसके जो एनॉमलीज़ हैं, इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करें, क्योंकि एक प्रोडक्ट बन गया। हम वैसे भी हादसाती मुल्क हैं, हमारे हादसाती बिजनेसमैन होते हैं, हादसाती जर्नलिस्ट होते हैं, हादसाती प्लेयर होते हैं, इसी तरह हादसाती PSL बन, अब वो बन गई, अब उसको संवारना, उसको निखारना जो है वो हर फ्रेंचाइज के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसमें स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज 25 करोड़ लोग हैं, और 25 करोड़ लोगों के पास सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट। अच्छा, एक इशू आया था पिछले सीज़न में कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्रिकेट बोर्ड को कोई पैसों का कहा कि भी आप हमारा इतना जो है इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैच आप खेलते हैं, कराते हैं, पैसे जो भी आते हैं आप ले जाते हैं, तो गवर्नमेंट को अपने ड्यूटीज़ के लिए रखा। तो आप समझते हैं उनका ये मुतालबा, किसी भी गवर्नमेंट का, कोई भी प्रोविंस हो, उनका ये एक जायज़ मुतालबा है कि अगर आप किसी भी प्रोविंस में अगर आप जा रहे हैं, ज़ाहिर है सिक्योरिटी देनी है, एक ह्यूज उस पर एक पूरा सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उनको ज़रूर इस सिलसिले में हमें कुछ सपोर्ट करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड। पूरी दुनिया में रियासतें जो है वो अपने माशरे की तश्कील देती हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स की बेसिस पे। आपने देखा कि अपार्थाइड ने साउथ अफ्रीका में जब गोरे कालों को मारे थे, तो कालों ने गोरों को मारना शुरू, तो स्पोर्ट्स वो चीज़ थी जो कि जिसका वो इंसान के अंदर सारे जज्बे होते हैं ना, खुशी का भी होता है, गम का भी होता है, दुख का भी होता है, गुस्सा भी होता है, तो स्पोर्ट्स की जो ओरिएंटेशन है वो ग्राउंड में आप गुस्सा जाकर निकालते हैं। अगर आप लाहौर हार जाता है तो लाहौरी उसको फिर पैशन भी करते हैं कि ये क्या किया उन्होंने, हार गए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे एक बहुत बड़े दुख की बात यह है कि 2 करोड़ का शहर है लाहौर, अभी फिर 2 नवा नाम मिलाया, और 24,000 का स्टेडियम। हम लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, और मिडल ऑफ द सिटी, तो आप 24,000 लोगों के लिए 4 लाख लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब 24,000 एंटरटेन हो रहा, 3.5 लाख गाड़ियाँ निकाल रहा, यार ये क्या कर रहे हैं, हमारे रास्ते बंद कर दी। सो हमें ये अगर एक प्रोडक्ट बन गया तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात है ना यार। हाँ, तो वो तो स्टेट ने करना है, तो स्टेट ने करना है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। अगर आप यहाँ 1 लाख स्टेडियम का बनाएंगे, 1 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो भी भर जाएगा, तो आपसे कुछ से रेवेन्यू आएगा ना। सो आप क्या करें कि आप अपना अलहदा रिंग रोड के ऊपर एयरपोर्ट के पास आप बनाएं, स्टेडियम बनाएं, फैसिलिटीज भी दें, और वहाँ से आप अच्छे खासे जो है रेवेन्यू कमा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट है वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। तो जब आप क्रिकेट इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई इस तरह का मंसूबा लेके आएंगे, तो मुझे 200% यकीन है कि वो इन्वेस्टमेंट क्योंकि रिकवरी होते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट एक है, तो अगर 25 करोड़ लोगों की जो पसंद हो, वो बिजनेस गलत कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। फ्रेंचाइज में कौन सी फ्रेंचाइज ऐसी है जो आपको 8 एडिशन में या बिल्कुल से 4 एडिशन लास्ट लगा लें, आप समझते हैं कि ये एक टफ देखिए बात ये है कि या उसको फोकस करते हैं यार इन टीमों ने हमें, मैं बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, हमारे लिए सब टीमें जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का तो मैच नहीं हो रहा है। जाहिर है ये तो मिक्स है, ये तो मिक्स है, ये तो क्लस्टर है। बिल्कुल, ड्राफ्ट में हर टीम अच्छी है, क्लस्टर है, हर टीम अच्छी है। सिर्फ एक चीज़ है कि जिस बात पे बिलीव करके हम पहले शुरू में काफ़ी हमारी रिजॉल्व टेस्ट हुई, क्योंकि कैलेंडर होना आसान काम नहीं है, ठीक है। उसके लिए खास पता लगना चाहिए ना, कैलेंडर है कुछ हो रहा है, तो उसके लिए खास कैफियत रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपका बिलीफ होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, और पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता, कैलेंडर नहीं बनता। हाँ, तो वो 3-4 साल जो हमारी पैशन जो है वो पेशेंस जो है वो टेस्ट हुई, हमारी कमिटमेंट, हमारी रिजॉल्व टेस्ट हुई, जब हम उस पर पूरे उतरे तो फिर अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी हो। आप हैट्रिक, राणा साहब आप हैट्रिक पे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, 8वें एडिशन में क्या तवक्कुआत कर रहे हैं, कौम को क्या कोई मैसेज दें ताकि एक एक्टिविटी जनरेट हो, क्योंकि आपकी मोटिवेशन रिमार्क से
पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं ना, वो ज़ाहिर उनमें एक डेडिकेशन आएगी, कोई पैगाम नौजवानों को। देखिए ऑब्वियसली हमेशा से हमने ये बात की है कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के जो लड़के हैं वो टीम में उनकी तादाद ज़्यादा होगी, हमारा कोर उन पर मुश्तमिल होगा, हमारा कप्तान वहाँ से होगा, हमारा जो मर्जिंग है वहाँ से होगा, और मैचेस लाहौर में होंगे और तसलसल से होंगे, तो कलंदर्स को हराना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। सो पाकिस्तानी नौजवानों पे एक ही बात कहूँगा मैं कि देखें, कलंदर्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे आपको कोई शिकवा, कोई दुख, कोई शिकायत हो नहीं सकती। आपके पास टैलेंट है तो आप हमारे हैं, और आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको कोई नहीं रखवा सकता। तो इसलिए आप आए, हसद ना करें, मेहनत करें। बिल्कुल, ये ट्रकों के पीछे भी लिखा था, सदा करें निकल जाए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने मेज़बान इब्राहिम मलिकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।